हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रगति शुभा है और मैं एक राइनोप्लास्टी सर्जन हूँ जो रिकॉन गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हूँ। आइए आज हम एक कॉमन क्वेश्चन को आंसर करते हैं कि राइनोप्लास्टी सर्जरी और सेप्टोप्लास्टी सर्जरी में क्या डिफरेंस है या फिर क्या अंतर है। राइनोप्लास्टी सर्जरी और सेप्टोप्लास्टी सर्जरी दोनों ही नाक की सर्जरी होती है। पहले ये समझते हैं कि राइनोप्लास्टी क्या होती है। राइनो का मतलब होता है नाक। राइनोप्लास्टी सर्जरी जो होती है उसको हम मोस्ट कॉमनली या ज़्यादातर हम कॉस्मेटिक या एस्थेटिक पर्पसेस से करते हैं, जिसका मतलब है कि राइनोप्लास्टी सर्जरी अक्सर नाक की सुंदरता को बढ़ाने के लिए की जाती है। तो अगर आपकी नाक के ऊपर कोई हम्प है या फिर नाक नीचे या बैठी हुई है या नाक के टिप का आकार आपको पसंद नहीं है या फिर नाक टेढ़ी मेढ़ी है, इन केसेस में जब हम नाक के बाहर के शेप को या एक्सटर्नल शेप को चेंज करते हैं, उस सर्जरी को हम राइनोप्लास्टी कहते हैं। अब सेप्टोप्लास्टी सर्जरी जो है वो एक कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। वो यूजुअली उन पेशेंट्स में की जाती है जिनको नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है। सेप्टो या सेप्टम नाक के दोनों हिस्सों के बीच की जो दीवार होती है उसको कहा जाता है। ये एक बोनी कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, जिसका मतलब है ये जो दीवार है ये बोन या हार्ड बोन से और एक सॉफ्ट कार्टिलेज से बनी हुई होती है। ये आपकी नेज़ल कैविटी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है। कई लोगों में ये नाक की जो बीच की दीवार है वो टेढ़ी होती है, जिसको हम डेविएटेड नेज़ल सेप्टम कहते हैं। डेविएटेड नेज़ल सेप्टम की वजह से अगर किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आ रहे हो या नाक से सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, खर्राटे आ रहे हो, अक्सर नज़ला बन रहा हो या सर्दी ज़ुकाम हो रहा हो, इन केसेस में हम सेप्टोप्लास्टी करते हैं, जिसके द्वारा हम सेप्टम या नाक के बीच की दीवार को सीधी करने की कोशिश करते हैं। तो राइनोप्लास्टी सर्जरी कॉस्मेटिक सर्जरी हो गई जो नाक के बाहरी हिस्से को टैकल करती है या बाहरी हिस्से पे काम करती है, और सेप्टोप्लास्टी एक इंटरनल सर्जरी हो गई जो नाक के अंदर की दीवार को सीधी करने में मदद करती है। ऑल्दो ये दोनों सर्जरीज़ अलग होती हैं, काफ़ी बार हमको ये दोनों सर्जरीज़ कंबाइन भी करनी पड़ती है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी नाक की अंदर की हड्डी या सेप्टम भी टेढ़ी होती है और ऊपर से भी नाक टेढ़ी होती है, जैसे कि हो सकता है किसी ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद या किसी चोट लगने के कारण या फिर किसी डिजीज़ लाइक कैंसर के बाद नाक का शेप अगर बिगड़ गया हो। इन केसेस में हमको राइनोप्लास्टी और सेप्टोप्लास्टी दोनों सर्जरीज़ को कंबाइन करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है और ये हमें काफ़ी बार अक्सर करना पड़ सकता है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ राइनोप्लास्टी एंड अ सेप्टोप्लास्टी सर्जरी। आई होप आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। राइनोप्लास्टी सर्जरी या नाक की दूसरी सर्जरीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।